दर्शक बंधु, रात का वह समय था जब हवाएं भी मानो अपने कानों में फुसफुसा रही थीं। चांद की फीकी रोशनी धरती पर फैल रही थी और हर ओर एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति के भीतर इंसान के मन में चलने वाला तूफान किसी को दिखाई नहीं देता। इसे देखने पर आदमी कितना भी सीधा, कितना भी धार्मिक और सभ्य लगे, पर भीतर का मन, भीतर की सोच वही है जो उसके असली चरित्र को तय करती है। और यही मन जब बुरी आदतों, गलत इच्छाओं और पापी भावनाओं के चंगुल में फंस जाता है तो वह आंखों को भी अपवित्र बना देता है। सोचिए, क्या कारण है कि आज का पुरुष किसी स्त्री को देखते ही उसकी सुंदरता को सम्मान की दृष्टि से नहीं बल्कि वासना की नजर से आंकने लगता है? क्या यह सिर्फ उसकी आंखों का दोष है? नहीं, यह मन का दोष है। यह संस्कारों की कमजोरी है। यह उस अज्ञान का परिणाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया है। पुरुष के मन की गंदगी अचानक नहीं जन्म लेती, बल्कि यह धीरे धीरे 3 गहरे कारणों से उसके अंदर जमती है, जैसे पानी में घुलता झर, जो दिखता तो नहीं पर एक दिन पूरा जीवन नष्ट कर देता है। यही कारण है जिनके चलते वह किसी स्त्री की मासूम आंखों, उसकी सादगी या उसकी सुंदरता में भी केवल अपनी वासनात्मक कल्पनाएं देखने लगता है। और जब मन की आंखें अंधी हो जाती हैं तो फिर सत्य, धर्म और मर्यादा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज हम उन्हीं 3 कारणों की परतें खोलेंगे जो पुरुष के मन को इस हद तक गंदा बना देती हैं कि वह एक देवी तुल्य स्त्री में भी केवल अपने पापी विचार देखता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को दर्पण दिखाने के लिए है, ताकि हम जान सकें कि गलती कहां से शुरू होती है और उसे समाप्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है। थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। बहुत समय पहले की बात है। समीरपुर राज्य में नाबाबपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां जितना नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बड़ा ही कठिन था। वह अकेला था क्योंकि उसके माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका था। उनके जीवन का हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना ही बीता। वे कभी इतना नहीं कमा पाए कि पक्के घर का सपना पूरा कर सकें या बेटे का विवाह करा सकें। जितन की उम्र धीरे धीरे 30 से ऊपर हो गई, लेकिन रोजी रोटी के संघर्ष से आगे वह कुछ सोच ही नहीं पाता था। हर सुबह वह प्रभु का नाम लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां खोजता, उन्हें काटता और सिर पर लाद कर काशिमपुर के बाजार ले जाता, जो उसके गांव से पूरे 12 मील दूर था। यह सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। बाजार में कोई लकड़ी का स्थायी व्यापारी नहीं था, इसलिए जितन को शाम से पहले अपनी लकड़ी औने पौने दाम में बेचनी पड़ती थी। कमाई इतनी कम होती कि अगले दिन का खर्च भी मुश्किल से निकलता। एक दिन भी काम बंद कर देने का मतलब भूखे रहना था। कई बार उसने सोचा कि यह काम छोड़ दे, लेकिन न उसके पास पूंजी थी न कोई दूसरा हुनर। इसीलिए लकड़ी काटना ही उसका नसीब बन गया। कभी कभी उसके मन में आता, काश मेरी पत्नी होती तो हम दोनों मिलकर और मेहनत करते, कुछ पैसा बचा पाते। पर तुरंत सोच लेता, भला इतनी गरीबी में कौन विवाह करेगा? अगर कोई कर भी ले तो शायद अगले ही दिन मेरा घर छोड़कर चली जाए। यह सोचकर वह प्रभु की ओर देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान,
आप भी अजीब नसीब लिखते हो। किसी को इतना धन देते हो कि समझ नहीं आता कहां खर्च करें, और किसी को इतना कम कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी ढूंढने गया तो तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी लकड़ी मिलना असंभव था, सो वह निराश होकर लौटने लगा। तभी उसकी नजर एक बहेलिये पर पड़ी जो एक तोते को जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तोता घायल था, उड़ नहीं पा रहा था, और बहेलिया उसे किसी भी तरह पकड़ लेना चाहता था। भगवान की लीला देखो, वह घायल तोता उड़कर सीधे जितन के कंधे पर आ बैठा, जैसे किसी ने उसे बचाने भेजा हो। बहेलिया बोला, अरे लकड़हारे, यह तोता मुझे दे दे। जितन शांत स्वर में बोला, यह मेरा पालतू तोता है और तुमने इसे पत्थर से मारकर घायल कर दिया है। ऊपर से ढिठाई से कहते हो कि मुझे इसे वापस कर दूं। बहेलिया क्रोधित होकर बोला, तू झूठ बोल रहा है, यह तेरा पालतू नहीं। ज्यादा बात मत कर, नहीं तो जंगल में तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जो तीर हम जानवरों पर चलाते हैं वह तेरे ऊपर भी चल सकता है। जितन ने प्रभु का स्मरण करते हुए पर दृढ़ स्वर में कहा, तू मुझे तीर का भय दिखा रहा है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। यह सिर्फ सूखी लकड़ी ही नहीं, जंगली जानवर और दुष्ट मनुष्य की गर्दन भी काट सकती है। आज मुझे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो कहीं तेरा ही काम ना शुरू कर दूं। भाग यहां से और इस निर्दोष प्राणी को उसके हाल पर छोड़ दे। बहेलिया बड़ा ही जिद्दी था। उसने तीर कमान पर चढ़ा लिया और बोला, लकड़हारे, यह तोता मुझे दे दे, वरना मैं तुझ पर तीर चला दूंगा। जितन ने प्रभु का नाम लेते हुए शांत स्वर में कहा, अच्छा भैया, ले जा तोता, मुझे तोते से क्या लेना। बहेलिया हंसकर बोला, अरे तेरी अकड़ तो निकल गई। तीर देखते ही डर गया। जितन भी मुस्कुराया और बोला, हां भैया, मैं तुमसे डर गया। यह सुनकर बहेलिया निश्चिंत होकर जितन के पास आया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, जितन ने प्रभु की शक्ति स्मरण करते हुए उसे पकड़ लिया और पटक पटक कर मारने लगा। उसने उसके धनुष और सारे तीर तोड़ दिए और कहा, अब बता, किसकी धोती गीली हुई है। बहेलिया डर से कांपते हुए बोला, भैया, अब मेरी जान छोड़ दो, सच में डर के मारे धोती गीली हो गई है। मैं कसम खाता हूं अब कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। जितन बोला, तू बड़ा चालाक आदमी है, आज मान भी लिया, पर कल फिर तीर धनुष लेकर आएगा और मेरा पीछा करेगा। मैं गरीब हूं, तेरे डर से कहां कहां छुपता फिरूं। मेरी सुरक्षा के लिए तेरी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ बेकार करना जरूरी है। बहेलिया हाथ जोड़कर बोला, नहीं भैया, ऐसा मत करना, मैं भूखा मर जाऊंगा। जितन ने करुणा भरे स्वर में कहा, मैं तेरा रोजगार नहीं छीनूंगा, पर तू जीव हत्या के पाप से बचेगा। लोग तुझे दया से भीख देंगे और तू बिना पाप के जी सकेगा। फिर जितन ने उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी और दाहिना हाथ तोड़ दिया। बहेलिया पीड़ा से कराहता हुआ भाग गया। जितना तोते को लेकर अपने घर आया, पर समस्या यह थी कि उसे कहां रखे और कैसे भोजन दे। तोता घायल था, उसका इलाज जरूरी था। उसने पड़ोसी से एक पिंजरा मांगा और तोते को उसमें रख दिया ताकि बिल्ली उसे न खा जाए। अब तोते को कोई खतरा नहीं था। जितन को जंगल में रहते हुए कई औषधियों का ज्ञान था, सो वह जंगल से जड़ी बूटियां लाया और तोते के घावों पर लेप कर दिया। 2 दिन में प्रभु की कृपा से तोता ठीक हो गया। धीरे धीरे तोते से उसका स्नेह बढ़ गया और वह उसके घर में ही रहने लगा। लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन एक दिन जितन के मन में विचार आया, हे प्रभु, क्या यह उचित है कि मैं एक पक्षी को पिंजरे में कैद रखूं? दिन भर यह भूखा प्यासा यहां बंद रहता है और मैं तो दिन भर जंगल में काम में लगा रहता हूं। घर में कोई स्त्री भी नहीं कि इसकी देखभाल कर सके। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, जैसे आपने मुझे जीवन की स्वतंत्रता दी है, वैसे ही इस जीव को भी उसका आकाश वापस मिलना चाहिए। और उसने निश्चय किया कि अब तोते को मुक्त कर देगा। जितन ने जब यह सोचकर तोते को पिंजरे से बाहर निकालना शुरू किया तो अचानक उस तोते ने इंसान की तरह बोलना शुरू कर दिया। यह देखकर जितन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, अरे यह कैसी अद्भुत बात है, ऐसा तोता मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी तोता बोला, मालिक, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लगता है आज आप मुझे आजाद करने जा रहे हैं, पर क्या भूल गए कि मुझे लाने के लिए आपने बहेलिये की आंख फोड़ दी थी, उसका हाथ तोड़ दिया था। अब अचानक मुझे छोड़ने की बात क्यों सोच रहे हैं?
जितन ने धीरे से कहा, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी बोलते नहीं सुना। तुम तो पूरे 6 महीने मेरे घर में रहे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। अब अचानक क्यों बोलने लगे? तोता बोला, मालिक, आपके पास कभी 1 मिनट का समय भी नहीं था। आप सुबह जंगल चले जाते और शाम को लौटते। मैं पिंजरे में चुपचाप बैठा रहता। जितन ने कहा, तोता, तुम कोई साधारण पक्षी नहीं लगते। तुम तो बहुत ज्ञानी लगते हो। सच कहूं, आज मैं तुम्हें जंगल छोड़ने जा रहा था। मैं बहुत गरीब हूं, समझ नहीं पाता कि अपना पेट भरूं या तुम्हारी देखभाल करूं। तुम्हें नहलाऊं, दाना डालूं, फिर लकड़ी काटने जाऊं, यह सब मेरे लिए कठिन हो गया था। मैं तुम्हें भूखे प्यासे घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने पहले कभी अपना राज क्यों नहीं बताया? जितन ने आगे कहा, अब जब तुम बोलने लगे हो तो मेरे लिए बहुत सहायक हो सकते हो। मैं घर में अकेला रहता हूं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मेरी उम्र निकल गई है, विवाह की भी अब कोई संभावना नहीं है। तो कम से कम तुम मेरे मित्र बनकर मेरा साथ दे सकते हो, और अगर संभव हो तो मुझे गरीबी से बाहर निकालने में भी मदद करो। तोता बोला, मालिक, आप जीवन से निराश मत होइए। मैं आपके साथ हूं तो आप अमीर भी बन सकते हैं। यह सही है कि मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता, लेकिन आपका साथ छोड़ना भी नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि आपको पत्नी भी मिलेगी और धन भी। बस एक वादा कीजिए, मुझे रोज अपने साथ जंगल ले चलिए। पिंजरे में दिन रात रहना मेरे लिए कठिन है। जंगल में रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा। जितन ने सहमति में कहा, ठीक है, सुरक्षा के लिए तुम पिंजरे में रहोगे, लेकिन बाकी समय मेरे साथ रहोगे। उस दिन से लकड़हारा जितन तोते को भी अपने साथ जंगल ले जाने लगा। जंगल में तोता खुले आकाश में उड़ान भरता, मीठे फल खाता और शाम को जितन के साथ घर लौट आता। जितन लकड़ियां काटता और तोता उसका साथी बनकर उसके पास ही रहता। अब जितन रोज तोते को साथ लेकर जंगल जाता। जब तक जितन लकड़ी काटता, तोता आकाश में ऊंची उड़ान भरकर जंगल के कोनों में चला जाता। वह पेड़ों के फल फूल देखता और कहीं सूखी लकड़ी हो तो उसका भी पता लगाता। एक दिन जब जितन पेड़ काट रहा था, तोता अचानक तेजी से उड़कर आया और बोला, मालिक, अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सोने का कलश गड़ा हुआ है। जितन ने आश्चर्य से पूछा, अरे, यह सब तुम्हें कैसे पता? तोता बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। 2 डाकू एक पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर स्वर्ण कलश छुपा रहे थे। वे उसे दबाकर चले गए हैं। आप मेरे साथ चलो, हम उसे निकालकर घर ले चलेंगे। जितन ने चिंता से कहा, अगर डाकुओं को पता चल गया तो? वे तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तोता बोला, मालिक, जंगल में सिर्फ आप ही नहीं आते। यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं, कोई घूमने, कोई शिकार करने, कोई फल तोड़ने, कोई लकड़ी काटने। डाकुओं को कैसे पता चलेगा कि कलश आपने लिया? और आज तो बहुत अच्छा समय है, आसमान में काले बादल छा गए हैं, लोग जल्दी जल्दी जंगल छोड़ रहे हैं। मेरे साथ चलिए, यह आपकी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका है। जितना तोते के साथ उस जगह पहुंचा, जल्दी से मिट्टी खोदकर कलश निकाला और घर ले आया। जब उसने ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। अंदर सोने की मोहरें भरी थीं। तोता बोला, मालिक, इस खजाने को अभी कुछ दिन के लिए जमीन में छुपा दीजिए और रोज का काम ऐसे ही करते रहिए। डाकू चैन से नहीं बैठेंगे, वे ढूंढेंगे कि उनका धन किसने लिया है। जंगल में जाते समय सावधान रहना और उनसे डरना मत। जितन ने घड़े से थोड़ा सोना निकाला और बाकी जमीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन वह तोते को लेकर जंगल गया, लेकिन दूसरी ओर चला गया। अब उसे लकड़ी काटने की खास जरूरत नहीं थी, पर दिखावे के लिए रोज जंगल जाना जरूरी था। तोता भी जंगल में उड़कर डाकुओं की खबरें लाता। डाकू बहुत परेशान थे। उन्हें शक था कि जब उन्होंने घड़ा दबाया, उस समय जो बूढ़ा आदमी और उसकी जवान बेटी जंगल से गुजरे थे, उन्हीं में से किसी ने कलश निकाला है। बूढ़ा कमजोर था, पर लड़की चौकन्नी थी। डाकू उसे ढूंढ रहे थे, पर उनका पता नहीं मिला। एक दिन जब 1 महीना बीत चुका था, जितन ने तोते से कहा, जाकर देखो, जंगल में डाकू हैं या बाहर। तोता थोड़ी देर में घबराया हुआ लौटा और बोला, मालिक, जल्दी चलो, डाकू एक स्त्री को बहुत बेरहमी से पीटते हुए ले जा रहे हैं। उसके साथ उसका बूढ़ा बाप भी था। उसे उन्होंने बेरहमी से मार दिया है। अब वे उस स्त्री को सरोवर की तरफ घसीट रहे हैं, बार बार घड़े के बारे में पूछ रहे हैं। आप जानते हैं,
वह स्त्री निर्दोष है, चलकर उसे बचाइए। जितन ने चिंतित होकर कहा, मैं अकेला होकर 2 खूनी डाकुओं से कैसे लड़ सकता हूं? वे किसी की भी जान ले सकते हैं, और मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा। तोता बोला, मालिक, आप बहादुर हैं। आपके सामने वे डाकू कुछ भी नहीं। आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। अब देर मत कीजिए। स्त्री के लिए हर क्षण बहुत भारी है, वे कभी भी उसे मार सकते हैं। जितन ने प्रभु का नाम लिया और दौड़ते हुए सरोवर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर वह डाकुओं पर गरज कर बोला, दुष्टों, इस स्त्री को छोड़ दो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक अबला पर अत्याचार मत करो। डाकू हंसकर बोले, अरे लकड़हारे, अपने काम से काम रख। हमारे काम में दखल दिया तो तुझे मारकर गिद्ध कौवों को खिला देंगे। जितन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर इसे नहीं छोड़ा तो सच मानो, तुम्हारे मांस पर चील और गिद्ध दावत करेंगे। मैं तुम्हारी खोपड़ी कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगा। डाकू बोले, लकड़हारे, ये स्त्री न तेरी बहन लगती है न पत्नी, इसलिए अपने मौत को मत बुला। हम अब भी तुझे जाने का मौका दे रहे हैं। असल में डाकू भी जितना से भयभीत थे, इसलिए बातों से डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने देखा था कि वे स्त्री को बेरहमी से मार रहे हैं और वह बेबस होकर उसे देख रही है, जैसे उम्मीद कर रही हो कि यह लकड़हारा उसे बचा लेगा। जितन ने मन में ठान लिया, वह उसे बचाकर ही रहेगा। जब उसने फिर ललकारा तो दोनों डाकू एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन जितना फुर्तीला था वह झटके से साइड में हट गया। एक डाकू लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसकी तलवार दूर जा गिरी। तोते ने स्त्री को आवाज दी, जल्दी तलवार उठा लो। स्त्री ने फुर्ती से तलवार उठा ली और जैसे ही डाकू खड़ा होने लगा, उसने उसके पेट पर वार कर दिया। डाकू जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। यह दृश्य देखकर दूसरा डाकू भागने लगा, लेकिन जितना उसके पीछे लपका और कुल्हाड़ी से वार कर उसका भी अंत कर दिया। दोनों खूंखार डाकू वहीं मारे गए। जितन ने स्त्री से कहा, अब तुम्हारा खतरा टल गया है, तुम घर जा सकती हो। तोता बोला, मालिक, आप समझदार हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी कर देते हैं। यह स्त्री घायल है, उसके पिता को डाकू मार चुके हैं। यह अकेले कैसे घर जाएगी? आप इसे इसके घर छोड़ सकते हैं और इसके परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। स्त्री ने आंसू भरे स्वर में कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे घर में सिर्फ मेरे पिता थे और ननिहाल में मेरी एक बूढ़ी नानी। हम दोनों नानी के पास गए थे क्योंकि वह बीमार थी, लेकिन नानी का देहांत हो गया तो हम उसके संस्कार के लिए रुक गए। वापस लौटते समय डाकुओं ने हमें रोक लिया। पिता ने विरोध किया तो उन्होंने पिता को मार डाला। वे मुझे भी मार देते, लेकिन आप भगवान बनकर आ गए। मुझे तो उनके बताए किसी धन का पता भी नहीं था, फिर भी वे बार बार पूछते और बेरहमी से मारते रहे। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा शरीर टूट गया है, लेकिन इस पीड़ा में भी मुझे यह सुकून है कि वे डाकू अब इस धरती पर नहीं हैं। जितन ने कोमल स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ औषधियों का ज्ञान है, मैं अभी ले आता हूं। स्त्री ने डरते हुए कहा, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत भय लग रहा है। अब मेरा कोई अपना नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? कृपा करके मुझे अपने घर में स्थान दीजिए। जितन कुछ कह पाता उससे पहले तोता बोल उठा, हाँ, हम तुम्हें अपने घर में स्थान देंगे, तुम हमारे साथ चलो। तोता ने जितन से कहा, मालिक, मालकिन के लिए तुरंत औषधि ले आइए, खाने के लिए कुछ लेकर आइए और उनके शरीर पर लेप करने के लिए भी औषधि ले लेना। जितन जंगल में चलते चलते ही औषधियां ले आया। फिर वह स्त्री को अपने घर लेकर आ गया। 1 माह तक वह स्त्री जितन के घर रही। एक दिन उसने कहा, अब इस तरह रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बीच कोई पवित्र रिश्ता होना चाहिए। बिना विवाह के किसी पुरुष के पास रहना स्त्री के लिए अपमानजनक है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा यदि ऐसा ही चलता रहा। आप मुझसे विवाह कीजिए, नहीं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। जितन के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने जमीन में दबा कलश निकाला और उसमें से बहुत सारा सोना निकाल लिया। फिर उसने बड़े खर्च से उस स्त्री से विवाह किया। विवाह के बाद उसके लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण खरीदे और नया मकान बनवाना शुरू किया। अब वह स्त्री जितन के साथ रहने लगी। वह प्रेम से कहती, आप यह लकड़ी काटने का काम छोड़ दीजिए, आपके पास पहले ही पर्याप्त धन है, चाहे तो कोई दूसरा काम शुरू कर सकते हैं। रोज जंगल जाना खतरनाक है। आप 2 डाकुओं को मार चुके हैं,
उनके साथी या रिश्तेदार बदला ले सकते हैं। जितन हंसकर बोला, भाग्यवान, तुम डर के कारण ऐसा कह रही हो। अब कोई डाकू मुझे मारने नहीं आएगा। डाकू मरते हैं तो समाज ही नहीं, उनके अपने लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि चोर बदमाश किसी के नहीं होते, वे अपने घर वालों के लिए भी सिरदर्द बनते हैं। तुम चिंता मत करो, जहां तक दूसरे काम की बात है, मुझे कोई और काम आता ही नहीं। मैं तो बस लकड़ी काटना और बेचना जानता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जंगल से बहुत कीमती लकड़ी लाऊं। स्त्री ने प्रेम से कहा, आपको पैसों की क्या जरूरत है? हमारे घर में अभी बहुत धन है। यह धन हमारे खाने पीने के लिए काफी है, और फिर आप खेती तो कर ही सकते हो। थोड़ी जमीन खरीद लो और खेती करो। जितन बोला, हां, यह तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक बात समझ लो, जब हमारा घर बस गया है तो कल को हमारे बच्चे भी होंगे, और जब बच्चे होंगे तो उनके लिए भी धन दौलत चाहिए होगी। वे पैदा होते समय धन साथ लेकर नहीं आएंगे। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे अपनी किस्मत लेकर आते हैं, हम उन्हें अमीर या गरीब नहीं बना सकते, इसलिए आप बच्चों की चिंता छोड़कर अपनी सोचिए। तोता बीच में बोल पड़ा, मालिक, आप मालकिन की बात क्यों नहीं मान लेते? स्त्री से ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। मालकिन आपसे चतुर है और घर के बारे में सबसे अच्छा सोचती है। एक स्त्री जितना घर को संभालती और सहेजती है, उतना कोई पुरुष नहीं कर सकता। अभी मालकिन खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको कुछ दिन या कुछ साल मालकिन के साथ रहना चाहिए। अभी आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जितन को तोते की बात अच्छी लगी। अब वह जंगल सिर्फ अपने उपयोग के लिए लकड़ी लाने जाता, वह भी महीने में 2-3 बार। ज्यादा समय वह पत्नी के साथ बिताता। दोनों का समय सुख और शांति में गुजरने लगा। समय बीता और 1 साल बीत गया। एक दिन पत्नी ने खुश होकर कहा, जल्दी ही हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, आप पिता बनने वाले हैं। जितन तो यही खबर सुनने का इंतजार कर रहा था। वह इस बंधन में बंध कर भी प्रसन्न था। उसे विश्वास था कि पुत्र जन्म के बाद पत्नी का असुरक्षा भाव खत्म हो जाएगा। अब अगर वह घर में अकेली भी रहेगी तो डरेगी नहीं। कुछ दिनों बाद ही जितन पिता बन गया। वह बहुत खुश था। पत्नी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब उसके मन से डर निकल चुका था, लेकिन पति के लिए चिंता बनी रही। वह स्पष्ट कहने लगी, अब आप जंगल नहीं जाएंगे। लकड़ी चाहिए तो खरीद लीजिए या फिर किसी नौकर को भेज दीजिए। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर भाग में एक पिचासिनी देखी गई है, इसीलिए आपका जंगल जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तोता बोला, मालिक, मैं सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करता, मैं खुद जाकर पता लगाता हूं। वह पंख फैलाकर उड़ गया और जंगल में चला गया। पूरा दिन बीत गया पर वह लौटा नहीं। शाम भी ढल गई, लेकिन तोता नहीं आया। जितन के मन में चिंता घर करने लगी। कहीं हमारा तोता किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, कहीं बहेलिए या किसी जानवर के हाथ तो नहीं लग गया। उस रात जितना सो न सका। वह बार बार तोते को याद करता रहा। उसने मन में निश्चय किया, सुबह होते ही मैं पत्नी को बिना बताए जंगल जाऊंगा और तोते को खोजूंगा। मूर्खतावश पत्नी की बात मानकर मैंने अपना कीमती मित्र खो दिया है। इसी उधेड़बुन में था कि अचानक तोता आ पहुंचा। वह बोला, मालिक, मालकिन ने जो कहा वह गलत नहीं है। जंगल में एक राक्षसी रहती है। वह जंगल के उत्तर में पहाड़ी की एक गुफा में रहती है। दिन के समय वह गुफा से बाहर नहीं निकलती, पर रात में जंगल में घूमती है। लेकिन मैंने देखा है, वह किसी जानवर का शिकार नहीं करती, वह केवल फल खाती है। उसकी गुफा के आसपास कोई हड्डी नहीं पड़ी होती। इससे साफ है कि वह शाकाहारी है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दिन में तो वह गुफा से बाहर भी नहीं आती, तो किसे डर होना चाहिए? तोता आगे बोला, मुझे उसकी सच्चाई जानने के लिए रात में भी रुकना पड़ा। मैं उसकी गुफा के सामने वाले पेड़ पर पूरी रात बैठा रहा। वहां कई पक्षी भी थे। वे आपस में बातें कर रहे थे कि राक्षसी बहुत भली है। वह जंगल से फल लाती है, जितना चाहती है खाती है, फिर बाकी फल आसपास के पेड़ों के पास रख देती है ताकि दूसरे जानवर और पक्षी खा सकें। जितन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो हमारे लिए उस राक्षसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन देखो, यह डरपोक स्त्री मुझ पर हर समय पाबंदी लगाना चाहती है। तोता मुस्कुराकर बोला, मालिक, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती जो हमेशा प्रेम करे। आपने आसपास की औरतों को देखा है, वे अपने पतियों से रूठी रहती हैं। दूसरे पुरुषों से तो मधुर बोल बोलती हैं,
लेकिन पति को देखते ही तकरार शुरू कर देती हैं। आप धन्य हैं कि आपकी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, जो आपके घर को मंदिर की तरह सजा कर रखती है। जितन ने हल्की नाराजगी से कहा, अच्छा, अब तुम भी मालकिन की तरफदारी कर रहे हो, तो फिर मुझे बाहर घूमने की क्या जरूरत? मैं घर में ही रहूंगा। उसके बाद जितना कभी कभार ही बाहर जाता, अधिकतर समय वह घर के बैठक में ही बैठा रहता। यूं ही समय बीतता गया और देखते ही देखते 16 साल गुजर गए। अब जितना बहुत बदल चुका था, उसे अब खुद कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। पत्नी ने एक दिन कहा, बड़े अजीब आदमी हो, न कहीं घूमने जाते हो, न जंगल जाते हो, न बाजार जाते हो, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे, अगर अपना बेटा बड़ा न होता और जंगल से लकड़ी न लाता, खेती न देखता, तो तुम मुझे बहुत तकलीफ देते। तुम्हें यह समझना चाहिए कि बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। घर में चाहे कुबेर का धन भी हो, अगर बैठे बैठे खर्च करो तो खत्म हो जाएगा। अब घर में बहुत कम धन बचा है, कोई काम धंधा शुरू करो। जितन पत्नी का चेहरा देखता रहा। पत्नी यह कहकर घर के अंदर चली गई। तोता बोला, मालिक, आपने चुप रहकर अच्छा किया। आप स्त्री को नहीं समझ सकते। जिस भगवान ने स्त्री बनाई, वह भी आज तक स्त्री को पूरी तरह नहीं समझ पाया, तो आप क्या समझोगे? चलो, कुल्हाड़ी उठाओ। अब हम 16 साल बाद जंगल में लकड़ी काटने चलेंगे, लेकिन अब साधारण लकड़ी नहीं, चंदन की लकड़ी काटेंगे। अब कासिमपुर में बड़े बड़े टाल खुल गए हैं, हर तरह की लकड़ी बिकती है। जितना ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल चला गया। आज पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा, रुक जाओ, जंगल मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब जितना तोते के साथ जंगल जाने लगा और चंदन की लकड़ी काटकर बाजार में बेचने लगा। इसी समय समीरपुर में राजा विशाल राज करते थे। राजा विशाल प्रतापी और प्रजाप्रिय थे, लेकिन कुछ दिनों से बीमार थे, तो राजकाज का काम रानी देख रही थी। राजा और रानी के एक पुत्र और एक पुत्री थे। राजकुमारी शीला की आयु 16 वर्ष थी और राजकुमार बलवंत 8 वर्ष के थे। राजा के बीमार होने पर रानी राजकुमारी को साथ लेकर प्रजा के बीच जाती रहती थी। राजा को बीमार हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था और कोई वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। पास पड़ोस के राज्यों के वैद्य भी असफल रहे। तब मेदिनीपुर राज्य का एक वैद्य बुलाया गया। मेदिनीपुर से राजा की पुरानी दुश्मनी थी, फिर भी वैद्य को बुलाया गया। रानी का मानना था वैद्य किसी राज्य का नहीं होता, वह मित्र और शत्रु सबका इलाज करता है। वैद्य राजा को देखकर बोला, महारानी, मैं राजा को बचा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको अपने ही परिवार से एक चीज लानी होगी। आप खुद या आपके पुत्र पुत्री में से कोई ही उसे ला सकता है। अगर कोई और लाएगा तो राजा को लाभ नहीं होगा। रानी बोली, वैद्य जी, आप कहिए, हमें राजा की जान बचाने के लिए क्या लाना है? वैद्य बोला, जंगल से नर बकरा का अंडा लाना होगा। रानी चौंक गई और बोली, ये क्या कह रहे हैं? नर बकरा भला अंडा देता है? वैद्य समझ गया कि उसकी बात पकड़ी गई है, तो बात संभालते हुए बोला, रानी साहिबा, मैं जंगली मादा बकरी की बात कर रहा हूं। रानी बोली, मादा बकरी भी अंडा नहीं देती। वैद्य बोला, रानी, जब बिना सोचे समझे मेरी बात काटती रहेंगी तो मैं इलाज कैसे करूंगा? मेरी बात समझिए, हर मादा जीव के पेट में पहले अंडा बनता है, तब बच्चा जन्म लेता है। यह बात सिर्फ वैद्य जानते हैं, बाकी कोई नहीं। आप जंगल से मादा बकरी मंगवाइए, आगे का काम मैं देख लूंगा। रानी खुद नहीं जा सकती थी, तो उसने राजकुमारी से कहा, तुम तो शिकार के लिए जंगल जाती रहती हो, तुम एक जंगली बकरी पकड़ कर ले आओ। राजकुमारी बोली, मैं तो 2-4 जानवरों के अलावा और किसी को पहचानती भी नहीं। रानी ने कहा, तुम जंगल में जाओ, सब पता चल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हें बता देगा। राजकुमारी जंगल में चली गई, पर उसे बन बकरा कहीं नजर नहीं आया। उधर जंगल में योजना के अनुसार मेदिनीपुर का राजकुमार गिरली पहले से मौजूद था। उसका मन बहुत कुटिल था। वह राजकुमारी का अपमान करके राजा विशाल को बदनाम करना चाहता था। इसी कारण उसने नकली वैद्य को राज दरबार में भेजा था। राजकुमारी जंगल में भटक रही थी। गिरली मदद के बहाने सामने आया और बोला, आप कुछ परेशान लग रही हैं, आप कहां की राजकुमारी हैं? राजकुमारी ने सरलता से अपना परिचय दिया, मैं समीरपुर की राजकुमारी शीला हूं, मैं जंगल में बन बकरा की खोज में आई हूं। गिरली बोला, इस जंगल में बन बकरा बहुत है, लेकिन वे दिन में छुप जाते हैं।
दिन के समय आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको बन बकरा चाहिए तो रात का इंतजार करना होगा। राजकुमारी ने कहा, रात में निकलते हैं तो मैं यहां कैसे रुक पाऊंगी? गिरली बोला, राजकुमारी जी चिंता मत कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने सुना है आपके पिता धर्मात्मा राजा हैं। मैं आपकी मदद के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। आप यहीं जंगल में रुकिए, रात होने पर मैं खुद ही बन बकरा पकड़कर आपको दे दूंगा। राजकुमारी उसके शब्दों पर भरोसा कर बैठी और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम ढली तो गिरली राजकुमारी को एक गुफा के पास ले गया। उसे मालूम था कि उस गुफा में राक्षसी रहती है और रात में बाहर चली जाती है। उसका नीच विचार था, गुफा खाली होने पर वह राजकुमारी को धोखे से वहां बांध देगा और भाग जाएगा ताकि राक्षसी उसे मार दे। वह बोला, राजकुमारी, यही वह गुफा है जहां बन बकरा रहते हैं। हमें पास की झाड़ियों में छुपकर उनका इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी उसके साथ छुपकर इंतजार करने लगी। रात होते ही राक्षसी गुफा से बाहर निकल गई। राजकुमारी ने राक्षसी को देखा तो डर गई। उसने गिरली से पूछा, आप तो कह रहे थे कि यहां बन बकरा रहते हैं, लेकिन यहां तो राक्षसी रहती है। गिरली हंसकर बोला, यहां कोई बकरा नहीं है। मैं तुम्हें यहां किस लिए लाया हूं तुम समझ सकती हो? कोई पुरुष स्त्री के साथ रात में क्यों रहता है? अब हम इस गुफा में रात का मजा लेंगे। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम दुष्ट हो, मैं तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकती। गिरली बोला, शेर के जबड़े में आया शिकार वापस नहीं जाता। उसने राजकुमारी को जोर से पकड़ लिया। राजकुमारी घबराकर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर राक्षसी लौट आई। वह क्रोध से भर गई और गिरली को पकड़कर जोर से पटक दिया। गिरली तड़प कर वहीं मर गया। राजकुमारी उस दुष्ट से तो बच गई, लेकिन अब राक्षसी के हाथ में आ गई। राक्षसी उसे अपनी गुफा में ले गई। वह उसे डराकर अपनी सेवा में लगाने लगी। गुफा बहुत बड़ी थी, अंदर हर सुविधा थी, खाने पीने के लिए सामान, रहने के लिए मकान, स्नान के लिए तालाब और हरे भरे बाग बगीचे भी थे। लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग था। जब भी राक्षसी गुफा से बाहर जाती, दरवाजा बंद करके जाती, इसलिए राजकुमारी चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। इस तरह गुफा में रहते रहते 1 वर्ष बीत गया। उधर जब राजकुमारी वापस नहीं लौटी तो रानी ने सैनिकों को आदेश दिया, जंगल में जाकर पता करो राजकुमारी क्यों नहीं लौटी। सैनिक जंगल में बहुत खोज करते रहे, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। हां, उन्हें यह खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार गिरली जंगल में मृत मिला है। सैनिकों ने लौटकर रानी से कहा, शायद राजकुमारी के लिए 2 राजकुमारों में लड़ाई हुई, उसमें गिरली मारा गया और राजकुमारी को कोई अपने साथ ले गया। हो सकता है कोई राजकुमार या फिर चोर डाकू भी ले गए हों। यह समाचार राजा विशाल तक पहुंचा। सदमे में राजा का निधन हो गया। रानी पर विपत्ति टूट पड़ी। नकली वैद्य तो पहले ही भाग चुका था। वह जाकर मेदिनीपुर में बोला, राजकुमारी शीला ने ही राजकुमार गिरली की हत्या करवाई है। यह सुनकर गिरली का पिता क्रोधित हो गया और उसने समीरपुर पर आक्रमण कर दिया। हालांकि राजा विशाल का देहांत हो चुका था, लेकिन उनकी सेना बहुत बड़ी थी। रानी के आदेश पर सेनापति ने पूरी ताकत से युद्ध किया और मेदिनीपुर को हरा दिया। अब मेदिनीपुर समीरपुर के अधीन हो गया। रानी को राहत थी कि उसका पुत्र सुरक्षित है, लेकिन वह राजकुमारी के लिए बहुत चिंतित थी। आखिर मेरी बेटी किसकी बंदी बन गई होगी? उधर राक्षसी ने राजकुमारी को पकड़ तो लिया था, लेकिन राजकुमारी का बार बार रोना उसे परेशान कर रहा था। वह सोचने लगी, अगर इस लड़की का विवाह करवा दूं तो यह रोना बंद कर देगी, पति के साथ खुश रहेगी और उसका पति भी मेरी सेवा करेगा। फिर इनके बच्चे होंगे तो वे भी मेरे काम आएंगे। इस तरह मैं आराम से रहूंगी। राक्षसी लालच में आ गई। उधर नाबापुर में एक दिन जितन कुल्हाड़ी लेकर तोते के साथ जंगल जाने को तैयार हुआ। पत्नी ने उसे देखते ही कहा, क्या आपका माथा खराब हो गया है? मैं कई बार कह चुकी हूं कि जंगल मत जाओ। अब बूढ़े हो गए हो, मगर धन का लालच नहीं जाता। चुपचाप दरवाजे पर बैठो। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। जितन ने तोते से कहा, लगता है मैं अब पागल हो जाऊंगा। ये स्त्री केकड़े की तरह हर तरफ चलती है, इसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं। कभी कहती है घर में क्यों बैठे रहते हो, काम करो। कभी कहती है काम क्यों करते हो, घर में बैठो। तोता बोला, मालिक अब आप अपना मुंह बंद रखें और कान खुले, बस आंखों से देखते रहिए।
जितन घर पर ही रह गया, वह जंगल नहीं गया। तभी सामने पत्नी आई और बोली, सुनते हो, हमारे गांव की औरतें तीर्थ जा रही हैं। उनके पति उनके साथ नहीं जा रहे। लेकिन मैं उन औरतों जैसी नहीं हूं, मैं तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। कल हमें निकलना है, आज ही तैयारी कर लो। घर में तोता और खदेन रहेंगे। हम 1 महीने में तीर्थ से लौट आएंगे। दूसरे दिन वह जितन को लेकर तीर्थ चली गई। घर में बेटा खदेन और तोता रह गए। खदेन बोला, तोता काका, आप घर पर रहो, मैं जंगल जाकर लकड़ी काट लाऊंगा। घर में लकड़ी नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। वह लकड़ी काटने चला गया, लेकिन जंगल में उसे एक मोहिनी मूरत वाली स्त्री दिखाई दी। उसे देखते ही खदेन मोहित हो गया। वह उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगा। अचानक वह स्त्री गायब हो गई। खदेन उसे खोजने के लिए जंगल में भटकने लगा। तभी उसे एक आदमी जंगल से आता हुआ दिखा। खदेन ने पूछा, क्या आपने इस रास्ते से किसी स्त्री को जाते देखा है? आदमी बोला, क्या वह काले बालों वाली, नीली नीली आंखों वाली थी? खदेन ने उत्साहित होकर कहा, हां वही। आदमी बोला, मधुर बोलने वाली, हंस की चाल वाली? खदेन बोला, हां वही। आदमी फिर बोला, परियों जैसी दिखने वाली, आसमान से उतरी हुई? खदेन बोला, हां वही। तब आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, मैंने कोई स्त्री नहीं देखी, वैसी स्त्री होती ही नहीं। तुम्हें भ्रम हुआ है। सपने से बाहर निकलो और अपने घर लौट जाओ। यह जंगल है, इसमें भूत प्रेत और राक्षस सब रहते हैं। आगे मत बढ़ो, पीछे लौट जाओ। खदेन पीछे लौट चला, लेकिन साथ में लकड़ी भी काटनी थी। वह एक पेड़ से लकड़ी काट लाया, पर वह स्त्री के ख्याल में इतना डूबा था कि गलती से हरे पेड़ की लकड़ी काट लाया। तोते ने देखा और कहा, खदेन, क्या तुम पागल हो गए हो? यह गीली लकड़ी है, यह जलेगी नहीं। खदेन बोला, काका, ज्यादा चिंता मत करो, यह बिल्कुल सूखी लकड़ी है। खाना मुझे बनाना है, आपको नहीं। तोता समझ गया कि खदेन किसी अजीब लालच में फंस गया है, इसलिए वह मौन हो गया। जब खदेन ने लकड़ी में आग लगाई तो वह लकड़ी एक जिन्न में बदल गई। जिन्न सामने प्रकट हुआ। खदेन घबराकर बोला, तोता काका, मुझे बचाओ। जिन्न बोला, मालिक, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं? तोता बोला, खदेन को 2 वरदान दो। पहला, इसे एक मंत्र दो, जिसे पढ़ते समय यह जिस चीज को छुए वह सोने में बदल जाए। जब मंत्र पढ़ना बंद करे तो सब सामान्य हो जाए। दूसरा, फिर तुम कभी यहां ना आना। जिन्न ने वरदान दे दिया और चला गया। खदेन ने मंत्र आजमाया। मंत्र पढ़ते हुए उसने घड़े को छुआ, वह तुरंत सोने में बदल गया। तोता बोला, खदेन, मंत्र पढ़ते समय कभी किसी मनुष्य को मत छूना। इसका प्रयोग केवल जरूरत में करना, स्वार्थ के लिए कभी नहीं। खदेन बोला, अब मुझे शिक्षा मत दो, मुझे पता है क्या करना है। दूसरे दिन वह फिर उस स्त्री के लालच में जंगल गया। वहीं कल वाली स्त्री उसे फिर दिखाई दी। वह उसका पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। स्त्री गुफा में प्रवेश कर गई। खदेन ने सोचा, अब इसे पकड़ लूंगा। यदि यह राज्य राजी विवाह को तैयार हो गई तो अच्छा, वरना जबरदस्ती कर लूंगा। इस लालच में वह गुफा में चला गया। लेकिन यह क्या? वह कोई सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि राक्षसी थी। राक्षसी ने खदेन को पकड़ लिया, उसे बहुत मारा, फिर बोली, अब तुम मेरे गुलाम हो। यहां पहले से एक स्त्री है, अब तुम भी हो। अगर तुम दोनों मेरी सेवा 1 साल तक अच्छे से करोगे तो तुम्हारा विवाह कराकर तुम्हें आजाद कर दूंगी। पर राक्षसी के मन में धोखा था। वह सोच रही थी, इन्हें सालों तक लालच में रखूंगी, ये बस मेरी सेवा करते रहेंगे। उधर जब खदेन घर नहीं लौटा, तोता बहुत परेशान हुआ। वह उड़कर जंगल में गया और हर जगह खोजा। जब कहीं पता नहीं चला तो उसने समझ लिया कि खदेन राक्षसी के जाल में फंस गया है। तोता तुरंत गुफा में गया। अंदर देखा, खदेन और एक सुंदर स्त्री रो रहे हैं और राक्षसी मस्ती में लेटी है। तोता खदेन के पास गया और बोला, खदेन, बहुत चतुर बनते थे, लेकिन फंस गए न जाल में। खदेन बोला, तोता काका, मुझे बचाओ, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, आपकी बात मानूंगा। तोता बोला, तुम वह मंत्र पढ़ो और राक्षसी को छू दो, वह सोने में बदल जाएगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते स्त्री को लेकर बाहर निकल जाना। खदेन ने मंत्र पढ़ा और राक्षसी को छू दिया। राक्षसी तुरंत सोने में बदल गई। खदेन उस लड़की को लेकर बाहर आ गया और बोला, देवी, अब आप आजाद हैं, अपने घर जा सकती हैं।
लड़की बोली, अब वादे से मत पलटो, तुमने मुझसे विवाह का वादा किया था। खद्देन बोला, आप राजकुमारी हैं, मैं एक साधारण लकड़हारा। राजकुमारी बोली, आप मेरे लिए बादशाहों के बादशाह हैं, मैं आपसे ही विवाह करूंगी। वह खद्देन को लेकर राजमहल गई। रानी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने खद्देन को इनाम देना चाहा तो राजकुमारी ने रानी के कान में कुछ कहा। रानी बोली, इनाम मैं तुम्हें ही दे रही हूं, तुम अब हमारे जमाई हो। इस तरह साधारण लकड़हारे ने राजकुमारी से विवाह किया और अब राज दरबार में रहने लगा। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि इन 3 कारणों से स्त्री को देखकर पुरुष का मन गंदा हो जाता है। दर्शक बंधु, रात का वह समय था जब मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी और चंद्रमा की शीतल चांदनी धरती पर अमृत सा बरसा रही थी। एक वृद्ध संत अपने आश्रम के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। तभी एक युवक वहां आया। उसका मन अशांत था, आंखों में उलझन और हृदय में एक ऐसा बोझ जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और धीरे धीरे अपनी समस्या बताने लगा। गुरुदेव, उसने कांपते स्वर में कहा, मैं चाहकर भी अपने मन को पवित्र नहीं रख पाता। जब भी कोई स्त्री दिखती है, मेरे मन में गलत विचार आने लगते हैं। मैं इसे रोकना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। संत ने अपनी आंखें खोली, युवक की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। कलयुग में यह रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। स्त्री को देखकर पुरुष का मन गंदा होने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं, और जब तक इन कारणों को नहीं समझा जाएगा तब तक मन को पवित्र करना असंभव है। संत ने पहले कारण की ओर इशारा करते हुए कहा, पहला कारण है तुम्हारी दृष्टि का दोष। भगवान ने दृष्टि दी है संसार को धर्म और सत्य के मार्ग से देखने के लिए, लेकिन कलयुग का पुरुष अपनी दृष्टि को वासना में डुबो चुका है। यह दोष केवल आंखों से नहीं बल्कि मन से आता है। जब मन में पहले से ही गंदे विचार, अशुद्ध कल्पनाएं और गलत संस्कार भरे हों तो आंखें जहां भी देखेंगी वहीं प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे गंदे पानी में डालो तो उसमें सूरज का प्रतिबिंब भी धुंधला दिखता है, वैसे ही अशुद्ध मन में हर चेहरा वासना का रूप ले लेता है। अगर दृष्टि को संयम और साधना से नियंत्रित न किया जाए तो वह धीरे धीरे एक जंगली घोड़े की तरह बेकाबू होकर तुम्हें पाप की गहरी खाई में गिरा देती है। संत ने दूसरा कारण बताते हुए कहा, दूसरा कारण है समाज और वातावरण का प्रभाव। आज का युग बाहरी दिखावे, भोग और आकर्षण का युग है। जगह जगह विज्ञापन, फिल्मों के दृश्य, गानों के बोल और सोशल मीडिया की तस्वीरें, ये सब पुरुष के अवचेतन मन में वासना के बीज बोते हैं। ये बीज धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर जब सामने कोई स्त्री आती है तो मन तुरंत उन्हीं गंदे चित्रों को सामने ले आता है। यह रोग इतना गहरा है कि पुरुष को लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से ऐसा सोच रहा है, जबकि असल में यह उसके चारों ओर के वातावरण का असर है। यही कारण है कि आशी मुनि अपने शिष्यों को हमेशा पवित्र स्थान, साधु संतों की संगति और ध्यान साधना का आदेश देते थे, ताकि मन पर बाहरी गंदगी का असर न हो। संत ने तीसरे कारण की ओर गंभीर स्वर में कहा, तीसरा कारण है आंतरिक आत्म संयम की कमी। पुरुष अपने जीवन में जितना चाहे बाहरी नियंत्रण कर ले, अगर भीतर की वासना पर विजय नहीं पाता तो वह पवित्र नहीं रह सकता। आत्म संयम केवल शारीरिक दूरी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों, कल्पनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। जब पुरुष अपने विचारों को खुला छोड़ देता है तो वे विचार धीरे धीरे उसे अपने गुलाम बना लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। अगर मन को साध लिया तो कोई भी दृश्य तुम्हें गिरा नहीं सकता, और अगर मन को साधा नहीं तो बंद आंखों में भी गंदगी भर सकती है। युवक यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। संत ने आगे कहा, बेटा, याद रखो, स्त्री देवी का रूप है। वह माता, बहन और पत्नी के रूप में पूजनीय है। अगर दृष्टि, वातावरण और आत्म संयम इन तीनों को पवित्र कर लिया जाए तो स्त्री को देखकर मन में कभी गंदगी नहीं आएगी। दृष्टि को साधना से शुद्ध करो,
वातावरण को सत्संग से पवित्र करो और आत्म संयम को तपस्या से मजबूत करो। तभी तुम कलयुग की इस सबसे खतरनाक बीमारी से मुक्त हो पाओगे। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अपनी बीमारी का असली कारण समझ में आ गया। अब मैं इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए साधना करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे मन को पवित्र करें और तुम्हारी दृष्टि में केवल दिव्यता का प्रकाश भरे। तो प्यारे भक्तों, याद रखिए, जिस दिन आपकी दृष्टि, आपका मन और आपका वातावरण पवित्र हो जाएगा, उस दिन कोई दृश्य, कोई व्यक्ति और कोई परिस्थिति भी आपको गिरा नहीं सकेगी। स्त्री को माता के रूप में देखना, हर आत्मा में भगवान का अंश मानना और अपने विचारों को संयम में रखना, यही वह मार्ग है जो आपको कलयुग की इस सबसे खतरनाक बीमारी से बचाएगा। अगर आज की यह सीख आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने परिवार व मित्रों तक भी